हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर राहुल शर्मा। सो हम आ गए हैं आज महाकाल के मंदिर। सो चलो आपको दर्शन करवाऊंगा आज इस व्लॉग में। चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, महाकाल की नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं था उज्जैन में हेलो जी के शूट के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए उज्जैन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो इस शहर में जब आप थोड़े दिनों रुकेंगे और यहाँ के लोगों को देखेंगे, जिस तरह से वो घुले मिले हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपको सरप्राइज़ कर देंगी कुछ चीज़ें, आपके व्यूज़ बदल देंगी। जिस तरह से ये मंदिर और मस्जिद आसपास हैं, ये मंदिर सिंधिया परिवार से बिलोंग करता है और इसी तरह का कुछ कल्चर है उज्जैन का भी। इन्होंने मेरे व्यूज़, मेरी जो विचारधारा थी, धारणा थी, वो बदल दी। ये दोनों तरफ जो दुकानें, एक तरफ सोने चांदी की दुकानें हैं और दूसरी तरफ बर्तन का मार्केट है। तो ये पूरा वैसा एक स्ट्रीट है जिसमें ये सारी चीज़ें मिलते हैं। बड़ा खूबसूरत ये मार्केट मुझे लगा। और अब हम पहुंच गए हैं नवग्रह शनि मंदिर। सो ये है यहाँ का शनि मंदिर, नवग्रह शनि मंदिर। उज्जैन में मंदिर बहुत है, सो आपको मज़ा आएगा जब एक बहुत पीसफुल और काम फीलिंग, आप एक अलग स्पिरिचुअल साइड में अवेक हो जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। तो इस मंदिर के बारे में ख़ास बात यह है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया गया था। राजा विक्रमादित्य, जिनका सिंहासन बत्तीसी और उनकी कहानी आपने सुनी होगी, उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत चलता है, जो कि हमारे हिंदू वर्ष उसी के हिसाब से काउंट होते हैं। और यहाँ पे 9 के 9 जो ग्रह हैं, उनके पूरे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिविजुअली यहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर वक्त बिता सकते हैं। नवग्रह का क्या स्थान है हिंदुओं में, उनकी किस तरह से पूजा की जाती है, उनकी किस तरह से शांति की जाती है, ये सब लोग जो हिंदुज़म को अच्छे से जानते हैं उनको पता है। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल मंदिर, जो कि सेनापति हैं उज्जैन के, और उनके दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन पूरे नहीं होते। जी, ये दारू देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये वाली दारू ज्यादा पसंद है। ब्लैक डार्क शिवाज, रेड लेमन, ब्लैक लेमन, कोई सब चढ़ाते हैं लोग। ये हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर में। और काल भैरव के लिए तो मेरी श्रद्धा आप जानते ही हैं। मेरे लिए कितना स्पेशल है काल भैरव मंदिर। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। ये काल भैरव मंदिर बड़ा रहस्यमयी मंदिर माना जाता है, और रहस्यमयी क्यों माना जाता है ये अभी हम जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, बट फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो ये रहे भगवान काल भैरव, और इनके सामने जो लोटा और उसके ऊपर बर्तन रखा है, उस बर्तन से इनको शराब पिलाई जाती है। तो भगवान शराब ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और वो शराब कहाँ जाती है, इसके बारे में कोई किसी को भी नहीं पता है। और रिसर्च हुए, काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हुई, बट स्टिल किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। कमाल की बात है ना।
राजा भरतरी जी ने तपस्या करी थी। तो इंद्र को लगा था कि ये मेरे सिंहासन के लिए कर रहा है, तो उनने इतनी बड़ी शिला उनके ऊपर फेंकी थी पत्थर में। अच्छा। उनने एक हाथ में ऐसे कैसे रोक दी, तो अभी भी वो हाथ मंडा हुआ है। अच्छा, तो ये जो गुफ़ा है, गुफ़ा नंबर 1, ये 2 मंजिल नीचे तक जाती है और यहाँ पर भरतरी जी ने और गोपीचंद जी ने तपस्या की थी। भरतरी जी राजा विक्रमादित्य के भाई थे और कहा जाता है ऐसा कि इंद्र को उनकी तपस्या से थोड़ी परेशानी हो गई थी और उन्होंने जो है एक शिला उठाकर उन पर फेंकी थी और उस शिला को उन्होंने अपना हाथ से रोका और वो शिला पर आज भी वो निशान है और वो शिला ऐसे की ऐसे ठहरी हुई है। यहाँ पर नॉर्मल आदमी का जाना अलाउड नहीं है और इस जगह पर वो बैठकर तपस्या किया करते थे। ये है गुफा नंबर 2। गोपीचंद जी यहाँ पर तपस्या किया करते थे और गोपीचंद जी भी एक बहुत बड़े संत थे और इस गुफा में और बाकी की जितनी भी गुफाएं आप देखेंगे सब में जो उनका कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा लो लेवल पर किया गया है। आदमी को बहुत झुक कर जाना पड़ता था। इसका एक रिलेटेबिलिटी ये है कि आपको अपना ईगो, अपनी सब सरेंडरिंग जो भावना है, जो समर्पण की भावना है, वो रखने की वजह से ऐसा बनाया जाता था। बाबा जी यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या बताना है भाई? यहाँ ये कौन से महाराज हैं? ये ऐसे ना गोपीचंद भरतरी जी का तपोस्थली है जी। राजा जो थे ना, हाँ। जिनके जो राजा थे, ये उनका तपोस्थली है। अच्छा। उन्होंने गोपीचंद जी ने और इन्होंने मतलब कई साल यहाँ तपस्या की, इसलिए वो जगह उनकी है पूरा। वो उनकी जगह। उपाय वगैरह। और ये किनका मंदिर है? ये बाबा गोरखनाथ जी का है। ये नवनाथ के मंदिर बनाया और नवनाथ। क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय के नवनाथ है, ये आ रहे थे। अच्छा। तो उज्जैन की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो लगी यहाँ की एनर्जी, यहाँ की ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त है कि आप इस शहर से पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे। यहाँ के लोगों से जब आप मिलेंगे तो इतना वार्म वो हैं कि मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आपके शायद व्यू बदल जाएं जैसे कि मेरे बदल गए। तो हम जा रहे हैं अभी महाकाल के मंदिर और उज्जैन आए और महाकाल नहीं गए तो क्या उज्जैन। मेरे लिए ये पिछले 2 से 3 महीने के अंदर तीसरे शिव मंदिर के दर्शन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आई एम वेरी हैप्पी। अब आएगा मज़ा। मिलते हैं बाबा से। तो ये एरिया मंदिर का मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगा, जहाँ पर काफ़ी सारे ब्राह्मण देव बैठे हैं। सारे बैठकर बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। लोगों को टीका तिलक और पूजा करवाते हुए मुझे दिखाई दिए। और उस दिन मकर संक्रांति का दिन था जिस दिन मैंने ये दूसरी बार दर्शन किए। तो चलिए बाबा को देखते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं वो।
सो बहुत ही बढ़िया दर्शन करके हम लोग लौट रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरे तीसरे महादेव के दर्शन हो चुके हैं इस टाइम पे। थैंक यू अवेद भाई। अवेद भाई मुझे दर्शन के लिए लेकर आए। इतना ये खूबसूरती केवल हिंदुस्तान में हो सकती है। जमुना तहजीब है ये। भाई थैंक यू सो मच। मतलब आप मेरे मेहमान हैं, अजीज हैं और you so मेहमान नवाजी much. का तरीका है। उज्जैन में मुझे मेहमान नवाजी जो मिली वो बेहतरीन थी। दिल खुश हो गया यार। भगवान शिवनाथ देव का भूतनाथ सर्वग्रह रोग दोष निवारणार्थ। तो ये है उज्जैन के राजा का मंदिर, मतलब कि महाकाल का मंदिर। और मज़ा आ गया मतलब दर्शन करके, जिस तरह का माहौल है। फाइनली दर्शन हो गए मेरे। पिछली बार जब आया था तो 15 मिनट तक वहाँ बैठ कर नंदी हॉल में खूब बाबा से बातें हुई, खूब अच्छे दर्शन हुए। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, मुझे मिला। आई एम द लकी वन। एंड बस आप कोशिश कर रहा हूँ कि इसके थ्रू आपको दिखा सकूँ कुछ अच्छी अच्छी जगह से मंदिर, ऐसी प्रसिद्ध चीज़ें जो कि आप शायद ना जा पाए, तो वो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप उन सब चीज़ों को देख पाएंगे। एक बात जो उज्जैन के लोगों ने महाकाल के बारे में मुझे बताई कि वो यहाँ के राजा हैं, उनके अलावा कोई भी दूसरा राजा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कहीं के राजा हो या कोई भी हो, उज्जैन नगरी में नहीं रुक सकते। है ना कमाल की बात। वो वाइब जो है उसको मैं एक्चुअली महसूस कर पा रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। एंड यस, यही बोलूँगा कि उज्जैन आइए, विज़िट कीजिए, देखिए, महाकाल के दर्शन कीजिए और वो जो आपकी बहुत सारी जो परेशानियाँ चल रही होंगी वो सब शांत हो जाएंगी यहाँ आके। और बाबा डेफिनेटली विल ब्लेस यू वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। मैं बाबा काल भैरव, महाकाल एंड भरतरी जी एंड ऑल द संत, सब लोग आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामनाएं पूर्ण हों। सो इसी मनोकामना के साथ मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed, stay safe.